hope you all are fine. And as you all know that we should start a new chapter, and the chapter is a letter to the teacher. And you know that you all know that there are two types of letters. Number one is formal letter, and number two is informal letter. And formal letters क्या होते हैं? Number those letters which are written for official purpose. Formal letters वो होते हैं जो हम official purpose के लिए इस्तेमाल यूज करते हैं. For example, you have to write to editor, to manager and to director. जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं. नंबर टू है इनफॉर्मल लेटर. अब इनफॉर्मल लेटर जो है वो हम अपनी पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल इमोशंस जो है वो लिखते हैं. फॉर एग्जांपल, इज अ पर्सनल लेटर व्हिच इज रिटन इन अ फ्रेंडली मैनर. ये एक पर्सनल लेटर होता है जो आप फ्रेंडली तरीके से लिख रहे हैं. फॉर एग्जांपल, आप अपने दोस्त को लिख रहे हो, अपनी मदर को लिख रहे हो, जिसमें आप अपने पर्सनल फीलिंग्स, अपने पर्सनल इमोशंस अपने तरीके से लिखते हैं. एंड रिटन फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन. ये जो लेटर है इनफॉर्मल लेटर, ये पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए लिखे जाते हैं. जो आप अपनी पर्सनल फीलिंग्स जो है हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो लेटर्स होते हैं इनफॉर्मल लेटर. एंड ये तो हो गया कल का लेक्चर. हमने कल के लेक्चर में ये दोनों टाइप जो थी वो रीड की थी. अब आपने क्या करना है, कल जो मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी, आई होप आपने वो वीडियो जो है मेरी देखी होगी. अगर आपने वो वीडियो देखी है तो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चंस. आपने मेरे इन क्वेश्चंस का आंसर करना है. नंबर वन है हु हैज रिटन दिस लेटर. ये जो लेटर है ये किसने लिखा था? कल का जो लेक्चर है उससे रिलेटेड ये मेरा क्वेश्चन है. हु हैज रिटन दिस लेटर. ये लेटर किसने लिखा? नंबर टू है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ शहरियार का प्रोफेशन. शहरियार का जो पर्पस था, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ शहरियार प्रोफेशन. शहरियार का जो प्रोफेशन है उसका पर्पस बताना है आपने कि उसका पर्पस मकसद क्या था. which thing that शहरियार presented to her teacher. कौन सी ऐसी चीज थी जो शहरियार ने अपनी टीचर को प्रेजेंट की थी. अगर आपने मेरी वीडियो देखी थी तो आपने ये जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर मुझे ग्रुप में करना है. राइट. अब आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पैटर्न टू राइट अ लेटर. हाउ टू राइट अ लेटर. आज हम सीखेंगे कि हम जो लेटर है उसको किस तरह लिखते हैं. फॉर एग्जांपल, एक लेटर को लिखने से पहले आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि आपने जो है उसको लिखना कैसे है. अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप लिखेंगे एड्रेस, जहां पे आप रहते हो. डिफेंस रोड सियालकोट. फॉर एग्जांपल, आप डिफेंस रोड पे रहते हैं, यू हैव टू राइट डिफेंस रोड सियालकोट. आप पहले अपना एड्रेस लिखेंगे. उसके बाद यू हैव टू राइट द डेट. नंबर टू है आपने लिखना है जैसे 3 जनवरी, जैसे आज है 3 जनवरी 2024. आज आप अपनी डेट जो है उसके बाद हम डेट मेंशन करेंगे. नेक्स्ट है सॉलिटेशन, जिसको आपने लेटर लिखना है रिस्पेक्टिव टीचर. फॉर एग्जांपल, आयशा अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल फाइन. एंड नेक्स्ट आप अपना लेटर जो है वो स्टार्ट करेंगे. राइट. आज हमने क्या सीखा? पैटर्न टू राइट अ लेटर. हाउ टू राइट, किस तरह हम जो लेटर है वो लिखते हैं. राइट. ओके, you all know that there are two types of letter, right? और आपको पता होना चाहिए फॉर्मल लेटर किस लिए लिखा जाता है और इनफॉर्मल लेटर किस लिए लिखा जाता है. देन आपने मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे नजर आ रहे हैं. देन आपने ये सीखना है पैटर्न टू राइट अ लेटर कि एक लेटर जो है उसको किस तरह लिखा जाता है. नाउ मूव टू द बुक और ओपन द पेज नंबर 139. कल हमने रीड किया था पेज नंबर 138. नाउ आज हम रीड करेंगे पेज नंबर 139. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. ओके क्लास, अब आपको ये लेटर का पैटर्न जो है ये नज़र आ रहा है. ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ. नाउ अब हम रीड करेंगे. आई होप यू आर इन गुड हेल्थ एंड स्पिरिट. ये वो लेटर है जो शहरियार ने अपनी टीचर को लिखा था. अब हम देखते हैं कि इस लेटर में उसने क्या लिखा. आई होप यू आर इन गुड हेल्थ एंड स्पिरिट. मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छी सेहत में होगे. आई नो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम यू हैवंट हियर्ड फ्रॉम यू. Today, by the grace of Allah, I am standing in front of you as a successful writer. और आज अल्लाह ताला की मदद से मैं आपके सामने खड़ा हूँ एक
बहुत ही कामयाब राइटर बन के, सक्सेसफुल राइटर बन के मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। ऑल द पीपल अराउंड यू आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी फॉर माई सक्सेस, और जितने भी लोग मेरे इर्द गिर्द कर रहे हैं वो सब मुझे मेरी कामयाबी पर मुबारकबाद दे रहे हैं। दे ऑल आर प्रेजिंग मी फॉर माई स्किल्स, और इन सब ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो थी वो दुआएं की। टुडे आई एम रीडिंग दिस लेटर टू पे माई रिगार्ड्स एंड हम्बल थैंक्स टू यू। अब कहते हैं कि आज जो ये लेटर लिखने का मकसद है मेरा, वो है शुक्रिया अदा करना मिस समरा का शुक्रिया अदा करना है। ये उनकी प्रिंसिपल है मिस समरा, जिसका वो शुक्रिया अदा करना चाहता है, और इस लेटर को लिखने का मकसद भी उनका शुक्रिया अदा करना था। You are the person who transferred a dull, shy, and confused boy into confident, competent, and intelligent one. कहता है कि कि मैं समरा को कहता है कि आप वो हैं जिन्होंने मुझे, मैं एक बहुत ही कहता है कि जो कि मैं बहुत ज़्यादा डल था, बहुत ज़्यादा शाय था, बहुत ज़्यादा शर्माता था एंड कंफ्यूज बहुत ज़्यादा रहता था, और इन्होंने मुझे चेंज किया, मुझे एक मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंट लेकर आई, मुझे एक इंटेलिजेंट इंसान बनाया, कामयाब इंसान बनाया, और ये सारा का सारा क्रेडिट जो है वो मिस समरा को जाता है। आई रीड टू क्वाइट इन अ बुक वंस, The mature teacher tells, आगे क्या है, द गुड टीचर एक्सप्लेन्स, जो एक अच्छा टीचर होता है वो आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है वो एक्सप्लेन करता है। द सुपीरियर टीचर डेमोन्स्ट्रेट, और जो एक अपने जो सब्जेक्ट में है इन अबिलिटी टू रीड एंड राइट प्रॉपरली। कहते हैं कि मतलब कुछ ही दिनों के बाद इन्होंने मुझे नोटिस किया इन अबिलिटी टू रीड एंड राइट, जो कि मैं अच्छे से जो था वो लिखता भी नहीं था और बोल भी नहीं पाता था। I was unable to understand the concept stuff in school, taught in school। कहते हैं कि मैं जो कॉन्सेप्ट स्कूल्स में टीचर्स डिलीवर करते थे उनको भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था। आई वॉज अनएबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट टॉट इन स्कूल, जो स्कूल में पढ़ाया जाता था मैं उसको भी अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था। तो यू नेवर लुक्ड एट मी विद डिसगस्ट बट इंस्टेड यू लव मी लाइक योर ओन चाइल्ड। कहते हैं कि आप वो टीचर है जो मुझसे कभी तंग नहीं आती थी। मैं भले ही मैं नालायक था, मैं कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था, लेकिन वो मुझे फिर भी अपने ही बच्चों की तरह प्यार करती थी। सेकेंडली, आई वॉन्टेड टू थैंक यू फॉर स्पेंडिंग एक्स्ट्रा टाइम ऑन मी टू मेक मी अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। कहते हैं कि उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझे अपना एक्स्ट्रा टाइम देती थी ताकि मैं ये कॉन्सेप्ट जो हैं उनको अंडरस्टैंड कर लूँ, अच्छे से ये कॉन्सेप्ट जो हैं वो समझ लूँ। इसका मतलब मैम समरा जो थी वो इसको एक्स्ट्रा टाइम देती थी जो इसको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते थे। थर्डली, यू नॉट ओनली इम्प्रूव माई रीडिंग। कहते हैं कि आपने सिर्फ मेरी रीडिंग ही इम्प्रूव नहीं की है, राइटिंग स्किल्स ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर बाय गिविंग मी एक्स्ट्रा टाइम। कहते हैं कि आपने मेरी सिर्फ रीडिंग ही इम्प्रूव नहीं की, राइटिंग भी इम्प्रूव की है और मुझे एक्स्ट्रा टाइम भी दिया है ताकि मैं एक अच्छा इंसान और कामयाब इंसान बन सकूं। बट टॉट मी द मॉरल वैल्यूज़ एंड मैनर्स दैट मेड मी व्हाट आई एम टुडे। और इन्होंने मुझे मॉरल वैल्यूज़ भी सिखाए, मैनर्स भी सिखाए, जो कि आज मैं हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मैम समरा की वजह से हूँ। डिस्पाइट माई फेलियर्स यू नेवर लॉस्ट होप इन मी। कभी भी अपनी उम्मीद जो है वो मत हारो। जो नालायक जो है वो कोई स्टूडेंट नहीं होता है, बस हम थोड़ा सा फोकस नहीं करते हैं तो इस वजह से हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो हमें समझ नहीं आते हैं, राइट। एंड डिस्पाइट माई फेलियर यू नेवर लॉस्ट होप इन मी। और हालांकि मैं नहीं था समझ पाता, लेकिन इन्होंने उम्मीद नहीं हारी, वो मुझ पे मेहनत करती रहीं। थैंक यू फॉर इनकरेजिंग मी व्हेन आई एम स्ट्रगलिंग। कहते हैं कि बहुत शुक्रिया, जब मैं मेहनत करता था तो आप मुझे इनकरेज करती थी। तो जब हम एक इंसान जब मेहनत करता है तो जब आप उसे इनकरेज करते हैं तो ये कर सकते हो, आपको आता है, आप कर सकते हो, तो उस इंसान के अंदर एक जो स्पिरिट है वो आती है, एक जज्बा जो है आता है काम करने का। तो सेम एज इसके साथ भी हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। कहते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती
हैं, हम्बल हैं, पोलाइट हैं, बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक पर्सन हु इन्वेस्टेड हर टाइम एंड एनर्जी इन हर स्टूडेंट। एक ऐसी टीचर है जो अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना सब कुछ जो है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए करती हैं। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू फॉर योर पेशेंस एंड काइंडनेस, फॉर योर गाइडेंस एंड फ्रेंडली बिहेवियर। कहते हैं कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके इस फ्रेंडली बिहेवियर की वजह से, और जो आपने मुझ पे एक्स्ट्रा मेहनत की और अपना सारा टाइम आप अपने स्टूडेंट्स पे देती हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो है वो अदा करता हूँ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे आता है क्लोजिंग। अब इस लेटर को वो क्लोज कर रहा है। फाइनली आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर बींग अ रोल मॉडल फॉर मी। कहते हैं कि फाइनली मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरी लाइफ में एज अ रोल मॉडल बनकर आई। नॉट ओनली मी बट एवरी स्टूडेंट्स एंजॉइंग बीइंग इन योर क्लासरूम। सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि सारे बच्चे जो थे वो इंजॉय करते थे आपको। इफ़ आई हैड नॉट हैड यू एज माई टीचर इन ग्रेड 5, अगर आप मेरी ग्रेड 5 में टीचर ना होती, लाइफ वुड बी टोटली डिफरेंट यू, और आज मैं एक टोटली डिफरेंट होता। यू टॉट मी हाउ टू बी अ बेटर स्टूडेंट। आपने मुझे बताया कि एक अच्छा इंसान कैसे बन सकता है, एंड बेटर ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा इंसान और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग आप कैसे बन सकते हो। यू आर द बेस्ट टीचर एवर। कहते हैं कि आप बहुत अच्छी टीचर है। टुडे आई डेडिकेट ऑल माई सक्सेस टू यू। कहता है कि आज जितनी भी कामयाबी मैंने हासिल की है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से की है। थैंक यू अगेन फॉर एवरीथिंग। कहते हैं कि आपका हर चीज़ के लिए बहुत शुक्रिया। विद काइंड रिगार्ड्स एंड डीपेस्ट थैंक्स शहरियार असलम। अब वो अपना जो है उनको शुक्रिया अदा कर रहा है, उनका अपनी दिल की गहराइयों से उनके टीचर का जो अपनी टीचर का जो है वो शुक्रिया अदा कर रहा है। As Shahryar ending up reading his letter, there was a huge round of applause। जब शहरियार ने अपनी रीडिंग लेटर जो था उसको ख़त्म किया तो बच्चों ने बहुत ज़ोर से जो थी वो उसके लिए क्लैपिंग की ऑडिटोरियम में। मिस समरा वाइल सिटिंग इन हर चेयर, जो कि अपनी चेयर पे बैठी, वाइप्ड ऑफ हर टीयर्स एंड क्लैप्ड एज वेल। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू साफ किए और शहरियार के लिए तालियां बजाई। शहरियार रिक्वेस्टेड टू कम ऑन स्टेज। अब शहरियार ने रिक्वेस्ट की कि वो स्टेज पर आएँ। एज शी केम ऑन स्टेज, जब वो स्टेज पर गई, शहरियार प्रेजेंटेड हर इन द बुक ही हैड रिटन। शहरियार ने उन्हें वो बुक दी जो उन्होंने खुद लिखी थी। एवरीवन इन द हॉल वाज प्राउड ऑफ द बोथ, और जितने भी लोग हॉल में बैठे थे वो उनके लिए बहुत प्राउड फील कर रहे थे। अब ये हर इंसान के लिए एक कामयाबी होती है, हर इंसान के लिए एक प्राउड मोमेंट होता है कि जिस स्कूल से वो पढ़ कर गया है उसी स्कूल वाले उसे एज अ चीफ गेस्ट बुलाते हैं और फिर वो अपनी फेवरेट टीचर के बारे में आके बताता है कि जिसकी वजह से वो आज एक कामयाब राइटर बन सका। अब मेरी बात ध्यान से सुने। अब देखें कि वो जो शहरियार था वो बहुत ज़्यादा नालायक था, मतलब ना रीडिंग में अच्छा था ना राइटिंग में अच्छा था, और आज देखे वो कितना कामयाब राइटर बना है। इसलिए हमें मेहनत करनी है, होप उम्मीद नहीं छोड़नी, आपने पढ़ना है और रिज़ल्ट आपको अल्लाह ने देना है, राइट। जितना हम अपने आप को ये समझ लेते हैं कि यार ये मुझसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, तो जब आप एक चीज़ को सोच लेते हैं ये मुश्किल है, तो फिर वो डेफ़िनेटली मुश्किल बन जाती है। कोई भी चीज़ इंसान के लिए मुश्किल नहीं होती है, बस हमें थोड़ा-सा हार्ड वर्क करना है, थोड़ी-सी मेहनत करनी है, थोड़ा उसे और फिर उसे अचीव करना है, राइट। अब आपने ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको वीडियो भेजी है, इसे ज़रूर सुनना है। इससे रिलेटेड मैं कल आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी जिसके आंसर्स आपने मुझे ग्रुप में करने हैं, राइट।